प्रेम की डोर और उसी डोर के सहारे से तुम ऊपर आ जाओगे। लेकिन हमने वो प्रेम की डोर नफरत की डोर में बदल दी, उसको मैंने छोड़ दिया। तो प्रेमियों, जब वो डोर छूट गई तो फिर हम कहाँ जाएंगे? कुछ अता पता है? जैसे पतंग होती है तो पतंग को लोग उड़ाते हैं तो क्या करते हैं? मंजा हाथ में रखते हैं, उसकी डोर को हाथ में रखते हैं। तो फिर पतंग क्या होती है कि ऊपर से सीधे नीचे आती है। ऐसे हमारे अंदर अगर इच्छाएं बनी नहीं तो हम ऊपर जाने के बाद भी हम नीचे आ जाएंगे और इसी उसमें फंस जाएंगे। तो प्रेमियों, अपनी इच्छाओं को हमको खत्म करना है धीरे धीरे। अच्छा, एक बात बताओ, जब गुरु महाराज से हम लोग नहीं मिले थे, नामदान नहीं लिया था, तब जो स्वभाव था क्या आज वो नहीं है? उस परिवर्तन तो आया होगा, ऐसी बात नहीं है। उसको परिवर्तन नहीं तो करे, बहुत परिवर्तन आया है, लेकिन और परिवर्तन की जरूरत है। गुरु महाराज क्या कह रहे? तुम छोटे बच्चे बन जाओ, बस मैं तुमको गोद में तुरंत उठा लूंगा। लेकिन हम तो कहते मैं तो बड़ा हो गया हूँ, मैं तो बड़ी हो गई हूँ, मैं तो पूरा घर परिवार चला रही हूँ, मैं कैसे छोटी बन जाऊं? परमात्मा ने क्या कहा कि छोटा हुए सो प्रभु का हुई, और जात पात पूछे नहीं कोई। जो छोटा हो जाता है, निर्मल हो जाता है, पाक हो जाता है, साफ हो जाता है, परमात्मा केवल उसी को दिखता है, उसी के पास आता है और किसी के पास नहीं आता है। तो प्रेमियों, अगर परमात्मा को अपने पास बुलाना है तो हम छोटे हो जाएं और निर्मल हो जाएं, पाक हो जाएं, साफ हो जाएं। और गारंटी है कि आपको गुरु का दर्शन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कि गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। मैंने वादा किया था गरीबों में, मैंने वादा किया था गरीबों में, मैं तो माँ की गोद में भूल गया, मैं तो माँ की गोद में भूल गया। गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, स्वामी मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। अच्छा, गुरु महाराज के मिलने से कौन कौन झगड़े खत्म हुए? कोई बताएगा क्या? गुरु महाराज के मिलने से पता है, तमाम तरह के जो पूजा पाठ में फंसे थे वो सब झगड़ा खत्म हो गया। नहीं तो एक का विश्वास कर नहीं पाए तब तक दूसरे के पास पहुंच गए, दूसरे का कर नहीं पाए तब तक तीसरे के पास पहुंच गए। तो ये झगड़ा हम लोगों के बीच से बिल्कुल खत्म हो गया। अब तो केवल और केवल गुरु है। अब तो किसी से डर भी नहीं लगता है, किसी देवी देवता से। अब तो ऐसा लगता है कि गुरु खड़ा है तो कोई हमारा बाल बांका कर ही नहीं पाएगा। जब कह दिया गया है कि 68 तीर्थ गुरु चरणन में और परवी परत अनंत और सहजो वैसो धाम नहीं अंड खंड ब्रह्मांड। तो बताइए, इतना बड़ा झगड़ा खत्म हो गया जिसके पीछे लोग इतने परेशान हैं। यहाँ भगना, वहाँ भगना, वहाँ भगना। अब इस समय खाटू श्याम का इतना चल रहा है और बागेश्वर धाम का है। दो शक्तियां ऐसी आ गई हैं, लोग कह रहे हैं कि इनके पीछे लग जाओ, तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे, सारे काम बन जाएंगे। प्रेमियों, कलयुग जाने की कगार पे है। तो कृष्ण भगवान ने खाटू श्याम से बरबरीक से कहा था कि तुम्हारी मैं पूजा कलयुग में करवा दूंगा। तो वही पूजा हो रही है प्रेमियों, क्योंकि कलयुग जाने वाला है और सतयुग के आगमन की तैयारी है, इसलिए उनकी पूजा बहुत जोरों शोरों से चल रही है। वही मंदिरों में एक व्यक्ति नहीं जाता था और आज वही मंदिरों में लाइन की लाइन लगी है। बताइए, तो क्या है? भगवान का जो वचन है वो अपना पूरा कर रही है। लेकिन तुम सोचो, ये शक्तियां तुमको भवसागर से पार लगा देंगी तो ये पार लगाने वाली नहीं है। आत्म कल्याण करेंगे तो गुरु महाराज करेंगे और कोई कर नहीं सकता है। तो प्रेमियों, ये छोटी छोटी शक्तियों के पीछे लोग गुरु महाराज को छोड़ के भगे जा रहे हैं। अगर ऐसा गलत काम किया तो समझ लेना कि तुम अच्छे भले नाम रूपी जहाज पे चढ़ने जा रहे थे और बीच भंवर में कूद पड़े और मर गए। तो प्रेमियों, ये सत्संग है और सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है।
तो हम अब अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे, क्योंकि ये माइक जब हल पकड़ते हैं तो ये माइक गड़गड़ाने लगता है, क्योंकि ये अपने मालिक से ही राजी रहता है। तो प्रेमियों, अभी परसों बहुत बड़ा सत्संग है गुरुवार को, तो मेरे घर पे सत्संग नहीं होगा। हम तो 2 प्रार्थना ऐसे ही मालिक से कर लेंगे और सारे प्रेमी यहाँ आएंगे, क्योंकि ये बड़ा सत्संग है। और काफी लोगों से मैंने वहाँ आश्रम पे भी कह दिया है, और जो प्रेमी इधर उधर मिले हैं सबसे फोन द्वारा भी हमने काफी लोगों से कह दिया है।